गौ माता पर सियासत, आज बात इस पर ही करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब उसी राह में प्रदेश के कांग्रेसी चलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा चलाए जा रहे गौठान योजना को बंद करने और आवारा जानवरों के चलते हो रही दुर्घटनाओं को लेकर कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। कांग्रेस के इस सत्याग्रह को बीजेपी ने नौटंकी बताया है। उनका कहना है कि गौ माता की सेवा करने के बजाय उसे कांग्रेस रोड में घसीट रही है। एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर गायों पर सियासत हो रही है। दरअसल कांग्रेस गायों पर केंद्रित एक सत्याग्रह कर रही है, जिसके बाद से प्रदेश के सियासत में गौ माता की एंट्री हो गई है। बरसते पानी के बीच कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सभी जिला मुख्यालय में आंदोलन किया, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल रहे। कांग्रेस ने गायों के विषय को बंद हो चुके गौठानों से जोड़ा है और साथ ही खुद को सबसे बड़ा गौ भक्त प्रचारित करने वाली बीजेपी को घेरने की भी कवायद इस आंदोलन के जरिए हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि हालिया दिनों में सड़कों पर मवेशियों की वजह से हादसे होने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि गौवंश के संदिग्ध रूप मारे जाने की घटना में भी वृद्धि हुई है। कांग्रेसी नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान जानवरों को कलेक्ट्रेट परिसर में छोड़ा। गौ सत्याग्रह को लेकर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि आप जिस रोड से निकलेंगे वहां गौ माता स्ट्राइक पर बैठे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस ने योजना शुरू की तो बंद कर दें। कोई योजना अच्छी है तो चलने देना चाहिए। गौठान बंद कर दिया गया, अच्छी योजनाएं हमेशा चलती रहनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्राम सड़क योजना शुरू की थी, कांग्रेस ने उसे तो बंद नहीं किया। जितने गौ माता हैं सब स्ट्राइक में रोड में बैठे हुए कि हमारा ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो बहुत गौ सेवा की बात करती है, इनका ध्यान रखे। जो योजना चल रही थी उसको बंद क्यों कर रखा है। जब गोबर खरीदी होता था तो लोग अपना मवेशियों को बांध के रखते थे, उसका देखभाल करते थे। गोबर खरीदी बंद कर दिए, लोग फिर खुला में छोड़ दिए, सड़क में आ गया मवेशी, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो केवल एक कांग्रेस ने शुरू किया था इसलिए बंद करें, ये उचित नहीं है। अच्छी योजनाएं हमेशा निरंतर चलते रहना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गौवंश की रक्षा करने में बुरी तरह से विफल हो चुकी है। लगातार गौवंश की हत्या, गौवंश की मौतें, लगातार एक्सीडेंटल घटनाओं से जान माल की नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से कि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। आज इसके विरोध में पूरे प्रदेश में आज गौ सत्याग्रह के नाम से सरकार के खिलाफ में आज बरसते पानी में हमारा विरोध प्रदर्शन है। निश्चित रूप से कुंभकर्णी सरकार को हम जगा सके। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार है। कांग्रेस गाय के इन मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का लगातार आरोप रहा है कि गौठान बंद होने की वजह से हालात बेकाबू हो रहे हैं। इधर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का कहना है कि गौ माता की सेवा करने के बजाय कांग्रेस उसे रोड में घसीट रही है। बारिश के समय गौ माता को घर ले जाकर सेवा करनी चाहिए, लेकिन राजनीति के लिए कांग्रेस गौ माता को बारिश में घसीट रही है। इससे निम्न स्तर की राजनीति नहीं हो सकती। कांग्रेस ने फिर अपना चरित्र बेनकाब किया है। गौ माता के हत्यारों और तस्करों को संरक्षण देने वाले नौटंकी कर रहे हैं। गौ पशु के नाम पर योजना बनाने वाली भूपेश बघेल की सरकार गौठान योजना, जिसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार, रोको टोको अभियान चलाकर पशुओं को रोकने वाली योजना बनाकर उसमें लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाले आज गौ पशुओं की चिंता कर रहे हैं, गौ माता की चिंता कर रहे हैं। देश की आज़ादी के 75 सालों में 60 साल शासन चलाने वाली कांग्रेस ने कभी गौ पशुओं की चिंता नहीं करी, गौ माता की चिंता नहीं करी। लेकिन अपने राजनीतिक बचाव के लिए अपने अस्तित्व का संघर्ष कर रही कांग्रेस आज गौ माता को ले जाकर कार्यालयों में प्रदर्शन कर रही है। इससे निम्न स्तरीय प्रदर्शन नहीं हो सकता। वो चारागाह की जगह बना करके रखी थी कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को चारागाह चढ़ने के लिए। गोठान बना दिया, लेकिन गोठान के ऊपर जो सेस लगाया था
वो पैसा तो वहां खर्च नहीं किया। आज भी सरपंच परेशान है, गोठान का पेमेंट नहीं कर पाए। और चारा खरीदने के लिए कमेटी बनाई, कांग्रेस के जो सरपंच थे वहां उनकी संस्थाएं थे, उनके लोग ही चारा खरीदते थे। और जहां दूसरी पार्टी का सरपंच उसको किनारे कर दिया, तो राजनीति तो वो कर रहे थे, ये व्यवस्था खड़ी करने की बात थोड़ी, ये तो राजनीतिक स्टैंडबाजी कर रहे हैं खाली। बहरहाल गौ माता पर सियासत कोई पहली बार नहीं है। हर राजनीतिक दल, हर सरकार गौ माता को सहेजने का दावा करती है, लेकिन धरातल पर सियासत के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। शशिकांत साहू, एशियन न्यूज, रायपुर। तो चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ 3 खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। परिचय करा देता हूं आपसे। रुपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। रुपेश जी बहुत स्वागत है आपका। निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है पांडे जी आपका भी। और हमारे संवाददाता लविंदर पाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टूडियो से जुड़े हैं। लविंदर बहुत स्वागत है आपका। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। निशिकांत जी सवाल आपसे है, सत्ता बीजेपी की है, प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, ऐसे में अगर कांग्रेस प्रदर्शन करे तो तकलीफ किस बात की? मुझे सुन पा रहे हैं निशिकांत जी? तो चलिए उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रुपेश जी, बीजेपी अक्सर चुनाव से पहले गायों का जो मुद्दा है वो लगातार बीजेपी से जुड़ा हुआ, एक धार्मिक जुड़ाव भी है, हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है। ऐसे में कहीं ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी तो नहीं है कि बीजेपी जिस तरीके से गाय के मुद्दे को भुनाती है, कांग्रेस भी उसी राह पर आगे चल रही है? रुपेश जी। अमनदीप जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 8 माह की भाजपा की सरकार है, आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास के नाम पे आम जनता परेशान है, महतारी वंदन के नाम पे हमारी माताएं बहनें परेशान हैं। और उसी तर्ज पर चूंकि गौठान जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकाल में एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन कार्य योजना के साथ 10,743 गांवों में 9,671 गौठानों का निर्माण कराया गया था। उन गौठानों में गायों के रहने से जहां किसानों के फसल नुकसान नहीं होते थे, दुर्घटनाओं में कमी आई थी और साथ ही साथ गौ माता की सुरक्षा भी हो रही थी। 7 महीने में अपन आंकड़े देखेंगे तो इन 7 माह में लगभग 800 से अधिक पशुधन गौ माताएं दुर्घटना की शिकार हो गई हैं। जिस प्रकार से अपराधी छत्तीसगढ़ में गौ माता पर वार करना प्रारंभ कर दिए हैं और छत्तीसगढ़ में 15 साल भाजपा की सरकार रही, तो जिस प्रकार से गौशालाओं को भाजपा के नेताओं ने चारागाह बना दिया था, इन सब परेशानियों को देखते हुए चूंकि आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है, जन धन की हानि हो रही है, गौ माता की मौतें हो रही हैं, किसान परेशान हैं, इन समग्र कार्य योजना के साथ एक कांग्रेस एक उचित सोच के साथ यह आंदोलन करी है। आंदोलन नहीं है, सत्याग्रह है, ताकि सरकार की कम से कम आंख तो खुले। बार बार एक गौ माता के नाम पे राजनीति करने वाली सरकार है और एक प्रतीकात्मक रूप से आज चूंकि प्रशासन और सरकार बिल्कुल भी गौ माता पे ध्यान नहीं दे रही है। आप देखिए यत्र तत्र सड़क पर पड़े रहते हैं, जिसके कारण मैं फिर से कहूंगा दुर्घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। इन सब चीजों को लेकर के प्रशासन को जगाने के लिए, कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में गौ सत्याग्रह हुआ है। उसमें देखेंगे किस प्रकार से गौ सत्याग्रह में सभी लोग सहभागी हुए और पूरी तरह से सत्याग्रह का ये रूपी आंदोलन सार्थक सफल रहा। बिल्कुल बिल्कुल दुबे जी, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर लेंगे क्योंकि आपने सही कहा है, दुर्घटनाएं तो बढ़ रही हैं। पांडे जी जवाब दीजिए, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, एक और गायों की भी मौत होती है। गौठान योजना चल रही थी कांग्रेस सरकार के ज़माने में, 2-3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, इतनी अच्छी योजना थी। कांग्रेस लगातार इसको लेकर बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है कि आखिर बीजेपी ने इस योजना को बंद क्यों बंद किया? पांडे जी जवाब दीजिए। अमन जी आपको, दुबे जी को नमस्कार। देखिए, त्रेता युग का कुंभकर्ण जो था 6 महीने में जागता था, कलयुग का कुंभकर्ण 5 साल बाद जागा है। ये अभी बोल रहे थे यत्र सत्र सर्वत्र
गौ माता का हमने पूरा इनका गोठान का एक लाइव टेलीकास्ट कराया था पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश ने देखा था। गौ माता गोठान के अलावा सभी जगह विराजमान थी, लेकिन गोठान में नहीं थी। उसका लाइव हमने किया था। अभी देखिए कांग्रेस पार्टी अगर ये कर रही है तो मेरा एक निवेदन है कांग्रेस पार्टी से, पहले तय कर लो कि कहाँ काटना है और कहाँ संरक्षण करना है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी केरल में सड़क पे सनातन संस्कृति के सर्वोच्च मानक पे जो गौ माता है उसको काट के पूरे सनातन को अपमानित करती है, दूसरी तरफ यहाँ संवर्धन की बात करती है। विषय मात्र इतना है कि अब होत का पश्चात जब चिड़िया चुग गए थे, हाँ, ये अगर इनको सत्याग्रह करना था तो पश्चाताप का सत्याग्रह करना था कि हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने गौ माता को सड़क पे काटा है, उसका पश्चाताप है और केरल कांग्रेस के लिए भर्त्सना करते, लेकिन ये कतई नहीं हुआ। जहां अमन जी आपने बात की गोठान इनका एक जीता जागता भ्रष्टाचार का स्मारक है। 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया गया उसमें, लेकिन हासिल क्या आया? न गौ माता थी, न चारा था, न पानी था, न बिजली था। अब ऐसी स्थिति में आपने जो बात कही, घटनाएं बढ़ रही है, आप 5 साल की घटनाओं को उठाइए। मैं आपको 4 बजे रात को लाइव किया हूँ बीरेझर, यहाँ अवनपुर से थोड़ी दूर किलोमीटर पे है। 40 गौ माता सड़क पे ट्रक ने रौंद दिया और कोई प्रशासन नहीं, कोई शासन नहीं। 1-1.5 घंटा मशक्कत करने के बाद उनको उठवाया गया वहां से। तो ये तो मैंने लाइव किया हुआ है। तो ये गौ माता पे बात करें तो ये एक अच्छी चीज हो रही है। ये लोकतंत्र में बड़ा खूबसूरत चीज है कि जो लगातार सनातन संस्कृति को अपमानित करते थे, गौ गंगा गीता की बात करने वाले को वो बताते थे, सेकुलर कॉम्युनल बताते थे, आज वही गौ माता की बात करें, ये स्वागत योग्य बात है। लेकिन ये पाखंड जो है राज के अनुसार, समय के अनुसार, कालखंड के अनुसार और जाति समीकरण के अनुसार बदलता है इनका। एक तरफ काट के अपमानित करते हैं, दूसरी तरफ यहाँ पाखंड कर रहे हैं। तो पाखंड करे रुपेश दुबे जी, अगर गौ माता की इतनी चिंता है तो एक बार केरल कांग्रेस को थोड़ा सा भर्त्सना तो कर दो, कर सकते हो ना, हिंदू तो हो आप। लेकिन आज तक नीचे से लेकर ऊपर तक कोई कांग्रेसी ने एक भर्त्सना नहीं की। क्या कारण है? वोट बैंक की राजनीति केरल में करनी है। केरल से लेके कश्मीर तक इनका बयान बदल जाता है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में गौ माता बन जाती है। चलिए ठीक है, पांडे जी जवाब ले लेते हैं। दुबे जी, बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर, गौ माता को लेकर जो सियासत हो रही है उसमें कांग्रेस के ऊपर बड़ा आरोप लगा है। कह रहे हैं कि केरल से लेकर कश्मीर तक एक करके दिखाइए आप सभी की विचार को, सभी के दिमाग की सोच को। क्या कहेंगे आप? अमनदीप जी, भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा पूरे देश की जनता ने देखा है और देख रही है। जिस प्रकार से गायों के निर्यात के लिए इन्होंने कृषि नीति बनाई है, और तो और इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो गाय के मांस विक्रय करते हैं उनसे भी भाजपा के लोगों ने चंदा लेने में कोताही नहीं बरती और खुलेआम अपने पार्टी चलाने का चंदा लिया। ऐसी स्थिति में कम से कम भाजपा के लोग ज्यादा दुहाई ना दे। इनके 15 वर्षीय कार्यकाल में भाजपा के शीर्षस्थ नेता जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो भी गौ तस्करी, गौशाला के भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। कांग्रेस सरकार की योजना का बिना परीक्षण किए, जिस प्रकार से आप पहले कांग्रेस सरकार की योजना का परीक्षण तो कर लो, बिना परीक्षण करे इनके द्वारा जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मजबूती का आधार था, जैसे महिला समूहों को आर्थिक सशक्तिकरण होता था, गोपालक को राशि मिलती थी, गोठान समिति के माध्यम से कार्य होता था, उसको कांग्रेस से जोड़ करके भाजपा ने अपनी कुत्सित राजनीति का परिचय दिया है और एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इन्होंने जो कार्य योजना करी। ये कब गए थे गोठान का निरीक्षण करने? गर्मी के दिनों में, जब वहां गाय रहती नहीं। तो भाजपा को पहले अपने गिरेबान झांकना चाहिए, उसके बाद कांग्रेस। चलिए ठीक है दुबे जी, पांडे जी कुछ कह रहे हैं, पांडे जी कुछ कहिए। पांडे जी। दुबे जी, एक प्रश्न है आपसे। आपने बोला कि हमने चंदा लिया, कंपनी का नाम बताओ। ये पब्लिक बताइए दुबे जी, नाम बताइए। बार मत कीजिए, आप किसी देखिए जो ये चीजें पब्लिक डोमेन में है वो है। दुबे जी, हिट एंड रन वाला मामला नहीं चल सकता, यही है इनकी हकीकत। अमन जी, नीति नहीं हो गया दुबे जी, हो गया। अगर आपने आरोप लगाया दुबे जी तो प्रमाण भी दीजिए। आरोप लगाए तो प्रमाण भी तो देना पड़ेगा आपको। बोल रहा हूँ कि देखिए ये हिट एंड रन का मामला नहीं चल सकता। रुपेश दुबे जी को पूरे प्रदेश ने आपके सम्मानित चैनल पर देख लिया कि हिट एंड रन करते हैं। कंपनी का नाम पता नहीं, आला कमान वहां से एक लाइन छोड़ दिया, इन्होंने पकड़ लिया, उस पर चल दिए।
अब एक प्रवक्ता सम्मानित आपसे पूछ रहा है कि बताइए कंपनी का नाम क्या है, तो ऊपर देख रहे नीचे देख रहे क्यों? गायों के निर्यात के लिए बताइए नीति ना नहीं कंपनी का बनाई, नाम। बताइए मुझे आप। गूगल कर छत्तीसगढ़ में लो। नीति नहीं बनाई, बताइए मुझे चलो, आप एक तरफ गौ माता की बात करते हैं और निर्यात नीति बना चलो, 10 करके सेकंड में गो गूगल कर लो। तस्करी को, गो मांस विक्रय को बढ़ावा दे रहे हैं। 10 सेकंड में गूगल करके बता दो, 10 सेकंड में गूगल करके बता दो, आपको छूट देता हूं मैं इतना। बता दो कंपनी का नाम। अपना सिर्फ पहले अपना ये बता दीजिए, क्या आप भाजपा की केंद्र सरकार ने और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने गायों के निर्यात की नीति नहीं बनाई? गो तस्करी को चलिए बढ़ावा ठीक है नहीं ठीक है, दिया? मुझे लगता है कि विषय से हम भटक रहे हैं। निशिकांत जी सत्ता पक्ष में है, बीजेपी की सरकार है, सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, रोज आए दिन हम खुद ही खबर पढ़ते हैं कि सड़क दुर्घटना हुई, मवेशी के कारण सड़क दुर्घटना हुई। अब सरकार ने इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए हैं, ये भी पूछना जरूरी है, क्योंकि आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ ये सवाल है। और पांडे जी इसका जवाब आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप सत्ता पक्ष में हैं। बिल्कुल अमन जी, जिम्मेवारी से इसका जवाब देता हूँ। ठोस रणनीति बनाई जा रही है। माननीय सीएम साहब ने अभी 10 दिन पहले इसके बारे में चर्चा की है। अभ्यारण्य हम बनाने जा रहे हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय रुपेश जी उठाए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अगर अमन जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाती, सभी वर्ग संतुष्ट हो जाते हैं, तो क्या दुबे जी अभी सत्ता में नहीं होते? ये पाखंड जो है दुबे जी, अपने दिल से पहले निकालो। आप ये दिल से निकालो, तब आपको हकीकत पता चलेगी कि आपकी जो योजनाएं थी वो सिर्फ कागजों में थी। जो हमने परीक्षण किया और पूरे मीडिया प्लेटफॉर्म में उसको दिखाया गया और लगातार दिखाया गया कि एक गर्मी की बात कर रहे हो, न बरसात में गौ माता थी न ठंड में गौ माता थी, सिर्फ उसका गोबर 2 रुपए किलो खरीदा इन्होंने अमन जी, और 10 रुपए में जबरदस्ती किसानों को बेचा गया खाद बोल के। उसमें मिट्टी मिला हुआ था, उसके लिए हमने आंदोलन किया था जिला मुख्यालय में, आपको अगर याद होगा तो रुपेश दुबे जी, आपका जो काट का हांडी है उतर चुका है, फिर जबरदस्ती चढ़ाना है। बुझे हुए दीपक अपना जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, जमीन मिलना नहीं है। प्रदेश की जनता ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है, जिसने बनाया था छत्तीसगढ़ को उन्हीं के साथ उनको चलना है। हाँ, अभी भी आप अगर गौ माता की बात करें तो एक लाइन में सिर्फ केरल कांग्रेस को भर्त्सना तो कर दो रुपेश दुबे जी, इतना निवेदन तो मान लो मेरा। दीजिए रुपेश जी जवाब दीजिए, बड़ा आरोप लगा इनकी तरफ से। देखिए, ये अपनी नाकामी के छिपाने के लिए केरल की बातें ना करें। छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है ये बताएं। छत्तीसगढ़ में गो अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं। गो अभ्यारण्य का पहले अभिप्राय समझ लीजिए कि क्या आप गो को माता मानते हैं या वन जानवर मानते हैं, ये बता दीजिए पहले भाजपा के लोग। ये तो बताओ ना पहले, जिस प्रकार से गो अभ्यारण्य कागजों में बनने वाली नीति है, देखिए मुझे लगता है पांडे जी, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए बात छत्तीसगढ़ की है तो बात छत्तीसगढ़ की करनी चाहिए। मेरा सवाल है पांडे जी मेरा सवाल है आपसे एक, प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है। जब आप सत्ता से बाहर थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब आप भी प्रदर्शन करते थे। आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, तो प्रदर्शन से मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो ऐसे में बीजेपी नेताओं की तरफ से ये बयान आता है कि कांग्रेस गायों को लेकर सड़क पर आ रही है, घसीट रही है, ऐसा क्यों? और इस पर आप क्या सोचते हैं, मैं आप जानना चाहता हूं, आप बताएं। जी आपने सही कहा, प्रदर्शन सबका अधिकार है, आप अपने अधिकारों का निर्वहन करें। विषय ये है कि जो जिस मुद्दे को उठा के आप आगे बढ़ रहे हैं, उसी मुद्दे पे एक कांग्रेस अलग है, एक कांग्रेस अलग है। ये मैं जब बोल रहा हूँ तो ये बोल रहे केरल चले जाता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का ही तो वो अंग है कि जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी है वो सेंट्रल का ही अंग है, वही केरल में है। तो क्या केरल कांग्रेस काटेगी और छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी जो बोलेगी संरक्षण करेंगे? और हिम्मत नहीं हो रही रुपेश दुबे जी की, ये गौ माता के भक्त है सच्चे, इनकी एक चवन्नी की हिम्मत नहीं हो रही है कि केरल कांग्रेस की भर्त्सना कर दे। क्यों रुपेश दुबे जी, अगर आप गौ माता के भक्त हो, सच्चे सनातनी हो, एक लाइन तो बोल ही सकते हो केरल कांग्रेस के बारे में, नहीं बोल पा रहे हैं, क्या कारण होगा? ये है इनका कॉन्ट्राडिक्शन। अमन जी, मेरा कॉन्ट्राडिक्शन कहने का मतलब यही है कि कांग्रेस मुंह से बात करते हैं, कह रही है मुझे बताइए तो हमारी माता है, तो केरल में कैसे कट गई? हमारी पार्टी का कोई व्यक्ति एक भी संबंधित हो इसमें, कहीं पे भी सनातन को समाप्त करने की मंशा लेके गौ माता को काटने वाला एक व्यक्ति खड़ा करो, मैं निंदा नहीं, मैं उसके साथ हर काम करने को तैयार हूं। लेकिन आप एक निंदा तक नहीं कर पा रहे रुपेश दुबे जी, तो ये पाखंड नहीं दिखेगा आपको? प्रदेश की जनता आपके पाखंड को समझ भी रही है और देख भी रही है, इसीलिए उखाड़ के फेंक दिया आप। जी अमन जी। पांडे जी
पांडे जी ने जो कहा है, रुपेश जी आपने तो सुना ही होगा, सीधी तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का अचानक से ये गौ प्रेम कहां से उमड़ आया है। बताइए कहां से उमड़ आया है। 15 साल सत्ता के मद में चूर रही भाजपा जिस प्रकार से 15 सीटों पे सिमटी थी, बेमे तरह की घटना हो, जितने भी घटना हो, भाजपा के लोगों ने तो चारा तक को खा गया था। और छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस सरकार ने गोधन योजना लागू करी थी तो आरएसएस के नेताओं ने आकर के उस योजना को सराहा था। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नीति आयोग ने भी गोधन न्याय योजना को सराहते हुए एक केंद्रीय जांच दल भेजा था, उसका परीक्षण कराया था और उसके लिए पूरे देश में लागू करने की बात की थी। लेकिन भाजपा के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि भाजपा का पाखंड और भाजपा की असफल नीति आज खुलासा हो गया है। कैबिनेट की जो पहले निर्णय पास करने वाली आवास योजना देने की स्थिति में भाजपा नहीं है। शायद सरकार 15 अगस्त को कर्मचारियों के लिए कोई काम नहीं कर पा रही है, न तो कर्मचारियों के लिए, न महिलाओं के लिए, न आवास के लिए एक भी योजना फलीभूत नहीं है। मात्र केंद्र के कठपुतली की तरह छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है। उसके कारण जो कांग्रेस ने जो धरातल पर आज आंदोलन किया है उससे भाजपा बौखलाई हुई है और इसलिए गाय बगाए उलूल जुलूल बातें करने पे ये मजबूर हैं। चलिए ठीक है दुबे जी, मुझे लगता है कि एक और हमें इसका निष्कर्ष भी लेना चाहिए। पत्रकारिता के नज़रिए से अब समझते हैं कि क्या कुछ और बेहतर हो सकता है। लविंदर, आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, कैसे स्थिति बेहतर हो सकती है, दुर्घटना को हम कैसे रोक सकते हैं? और बीजेपी कांग्रेस दोनों प्रवक्ताओं को आपने सुना है, निचोड़ क्या निकलता है इससे? देखिए अमन, दोनों जो प्रवक्ता हैं उनसे हमने बात सुनी, दोनों ही अपनी जगह सही हैं। जहां एक और कांग्रेस द्वारा गौठान योजना शुरू की थी तो गौठानों में ये फ़ायदा था कि जो जितने भी जो गायें थे, मवेशी थे, वो सड़क पे नहीं दिखते थे। और साथ ही जो गौठान बनाए गए थे कि सरकार ने जिसका उद्घाटन किया था, साथ में जो महिलाएं थी वो स्वयं सहायता समूह की तरह से काम भी करती थी। तो कहीं ना कहीं जो मवेशी थे वो सड़क में ना जाकर वो गौठानों में रहते थे, जिससे खेतों को भी काफ़ी जो नुकसान होता था वो नहीं होता था। उसके बाद जब भाजपा की सरकार आई, हालांकि उन्होंने गौ अभ्यारण्य की शुरुआत जरूर की है, उसकी जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार हो रहा है, लेकिन जब तक तैयार नहीं होता तब तक क्योंकि उन्होंने घोटाला बताया, अब वो जितने भी मवेशी हैं उसे गौठानों में नहीं डाल सकते, उसे बंद कर दिया गया है। तो जो गौशाला है जो अब जो चालू करने गौ अभ्यारण्य की इन्होंने बात की, अगर वो जल्द से जल्द चालू होता है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसको फ़ायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि जितने भी हैं क्योंकि वो एरिया एक नेचुरल रिसोर्स टाइप बनाया पाएगा। क्योंकि जैसे हमने बृजमोहन अग्रवाल से एक बार बात सुनी थी, उन्होंने हमें बताया था कि गौ अभ्यारण्य जो बनाया जा रहा है वो नेचुरल होगा, जो नेचुरल ब्यूटी की तरह होता है। नेचुरल खाद बनेगी, उस खाद का वहीं प्रयोग होगा, वहीं से पेड़ उगेंगे। क्योंकि अब हमने मोदी जी को देखा, एक पेड़ नाम के नाम जो शुरुआत की है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर दोनों ही निष्कर्ष निकलता यही है कि जल्द से जल्द जो गौ अभ्यारण्य है उसे चालू किया जाए। मवेशी अपने आप जो आवारा जो घूमते हैं वो वहाँ जाके केंद्रित होंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरल, क्योंकि खेतों को जो नुकसान होता है वो बंद हो जाएगा, मवेशी जो सड़क में घूमते हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगे। तो ऐसे में जितनी जल्द वो शुरुआत की जाएगी तो आने वाले समय में अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार इसको कब लागू करती है। क्योंकि अभी जैसे निशिकांत पांडे जी ने किया है कि इसके लिए अभी टीम गठित हुई है, अब उस पर चर्चा होगी, मुख्यमंत्री उसकी अध्यक्षता करेंगे। अब ये कब चालू होगा, कब होगी, अब ये ब्लूप्रिंट जो होगा वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन निष्कर्ष यही है कि मवेशियों के चक्कर में अभी हाल ही में जो एक कांग्रेस प्रवक्ता ने मुझे बताया कि जो पिछले 5 साल में हमने देखा कि जो 90% ज़्यादा अभी इन 8 महीनों में जो गौ मवेशी हैं वो सड़क में घूम रहे हैं, उनकी वजह से दुर्घटना ज़्यादा हो रही है। सिर्फ केवल 8 महीने में, वो 5 साल का आंकड़ा बता रहे, उनका जो 90% ज़्यादा केवल सिर्फ 8 महीनों की सरकार में। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा थोड़ा भयावह है कि अगर इस तरह की योजना जल्द से जल्द चालू नहीं करते तो ये नुकसानदायक हो सकता है। जी चलिए, बिल्कुल सही कहा लविंदर आपने। तो दावे तो बहुत होते हैं लेकिन धरातल पर क्या? अब बीजेपी ने ये दावा तो किया है कि गौ अभ्यारण्य बनाएंगे, लेकिन इसका रोड मैप कब तक तैयार हो पाता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और मुझे लगता है कि हमारी चर्चा अब हमें यहीं पर समाप्त करनी चाहिए। आपका धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे जी थे, बहुत धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और सहयोगी लविंदर पाल, बहुत धन्यवाद आपका। तो दावों के बाद अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी जो गौ अभ्यारण्य बनाने की बात कर रही है उसका रोड मैप कब तैयार होता है। सड़क दुर्घटनाएं तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं और इससे निजात मिलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बरसात के मौसम में ये दुर्घटनाएं और भी बढ़ जाती हैं।
कई सारे लोग इसमें मारे जाते हैं, कई परिवार के जो दिए होते हैं वह बुझ जाते हैं और इसका दर्द सिर्फ पीड़ित ही समझ पाते हैं। और इसी के साथ आज के इस डिबेट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।